अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जो है वो एक देख लेते हैं कि सेल साइकिल जो है वो होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से हम देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सेल साइकिल। सेल साइकिल इज़ द प्रोसेस इन विच अ सेल ग्रोज एंड डिवाइड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। तो एक प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो पहले ग्रो करता है, देन वो डिवाइड कर जाता है टू सेल्स में। ठीक है, जो न्यू सेल बनता है वो बिल्कुल कॉपी होता है पहले वाले सेल की। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस थ्रू सेल साइकिल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी प्रोसेस से जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस से जो होती है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी तरह जो है वो सेल साइकिल के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। एंड इन कम्प्लेक्स multicellular organisms, the cell cycle is used to allow the organism to grow and to replace cells as they grow worn out. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ के लिए सेल साइकिल ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल साइकिल जब होता है तो न्यू सेल्स बनते हैं। जब सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है तो ग्रोथ जो है वो होती है। इसके अलावा वो सेल जो आपकी बॉडी में ख़त्म हो गए होते हैं, ख़राब हो गए होते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी सेल साइकिल को यूज़ किया जाता है। इन एनिमल्स द होल सेल साइकिल टेक्स अराउंड 24 आवर्स। ह्यूमन्स के अंदर 24 आवर्स लगते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स आर कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू द सेल साइकिल। ठीक है, एक और चीज़ है कि आपकी स्किन पर इस वक्त जो सेल मौजूद है 24 आवर्स के बाद वो सेल वहाँ पे नहीं होगा, वो सेल रिप्लेस हो जाएगा न्यू सेल से। वाइल अदर सेल्स में डिवाइड रियरली। कुछ सेल्स होते हैं जो बहुत कम डिवाइड करते हैं, इसी तरह जिस तरह स्किन बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रही है तो कुछ सेल्स बहुत कम डिवाइड करते हैं या बिल्कुल डिवाइड नहीं करते। न्यूरॉन्स फॉर एग्जांपल डोंट ग्रो। न्यूरॉन्स जो हैं वो जब एक दफ़ा बन जाते हैं तो वो फिर दोबारा से ग्रो नहीं करते, ना वो डिवाइड करते हैं। एंड डिवाइड वंस दे आर मेच्योर। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स हैं ना ये ग्रो करते हैं ना ये डिवाइड करते हैं। जब एक दफ़ा वो मेच्योर हो जाते हैं तो फिर वो उसी कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, यहाँ से डायग्राम ज़रा देखें। सेल साइकिल की कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, सेल जो है साइकिल में जो है वो दो मेजर स्टेजेस आती हैं। एक स्टेज है वो हम ये चले नेक्स्ट पेज से देखते हैं। यहाँ से दो स्टेजेस हैं सेल साइकिल की, दो फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहली है इंटरफेज और दूसरी है माइटोटिक फेज़। तो इंटरफेज ऐसी फेज़ है जिसमें सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, हम इसको गलती से जो है वो रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं इस फेज़ में। तो इसको देखें, मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज़। गलती से जो है वो इसको रेस्टिंग फेज़ जो है वो कहा गया है। ठीक है, फेज़ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन। तो दो सेल डिवीजन्स के दरमियान जब सेल अपने आप को तैयार करता है, तैयार कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए, उस फेज़ को हम इंटरफेज़ कहते हैं। फेज़ ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड प्रेपरेशन फॉर डिवीजन। ठीक है, और इसको मज़ीद आगे से तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। यहाँ से ज़रा डायग्राम में देखें तो ये G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ये इंटरफेज़ है। ठीक है, इंटरफेज़ के ही तीन स्टेप्स हैं, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद जो है ये माइटोटिक फेज़ आती है। ठीक है, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है। ठीक है, और माइटोटिक फेज़ के आगे से डिवीजन्स हैं जिसमें प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, उसके बाद एनाफेज़ है, टीलोफेज़ है, और लास्ट पर फिर क्या है, साइटोकाइनेसिस। ये जो चार फेजेस हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ये न्यूक्लियस की डिवीजन है। ठीक है, और बाद में साइटोकाइनेसिस, ये सेल के साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो यूँ हम सेल साइकिल को कम्प्लीटली जो है वो दो मेजर डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं। एक इंटरफेज़ जिसमें ये तीनों फेजेस आ जाती हैं, और दूसरी माइटोटिक फेज़ जिसमें ये सारी फेजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो माइटोटिक फेज़ ऑफ डिवीजन है। सबसे पहले हम इंटरफेस स्टार्ट करते हैं। पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इस पीरियड में हो रही होती हैं। सेल अपने अंदर एंजाइम्स वगैरह बना रहा होता है, अपने डीएनए की कॉपी तैयार कर रहा होता है, जो डीएनए न्यू सेल्स में जाने, ठीक है, उसकी कॉपी जो है वो तैयार कर रहा होता है। फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस, G1 फेज़। ठीक है, ह्यूमन्स के अंदर ये 9 आवर की होती है, 9 घंटे में जो ये कंप्लीट होती है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस फेज़ में हो रही होती हैं। सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ग्रो इन साइज़। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर फॉर्म्ड। सेल डिवीजन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो सारे बन रहे होते हैं। डीएनए बेसिस आर एक्यूमुलेटेड फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो जो हमने पीछे पढ़ा था कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको तैयार किया जाता है ताकि न्यू डीएनए जो है वो बनाया जा सके, डीएनए की कॉपी की जा सके। उसके बाद है आपके पास एस फेज़, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। ह्यूमन के अंदर इसकी जो टाइम है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 आवर्स होती है। ठीक है, और डीएनए इस फेज़ में जो है सिंथेसाइज किया जाता है। ये जो बेसिस इकट्ठी की गई थी G1 फेज़ में, अब उनको इकट्ठा किया जाता है और उसके से डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है।
क्रोमोसोम नंबर इज़ डबल्ड, डेफिनेटली जब डीएनए की कॉपी तैयार हो जाएगी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, उसमें से आधे क्रोमोसोम फिर न्यू सेल में चले जाएंगे और हाफ जो है वो पेरेंट सेल में रह जाएंगे। G2 फेज़ है एनर्जी स्टोर्ड फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम को मूव करवाने के लिए एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ये फेज़ 4.5 आवर्स की होती है ह्यूमंस के अंदर। माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जो भी हम देखेंगे आगे जाकर। आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, आरएनए बनाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी हम देखेंगे 3 टाइप्स की होती हैं जो क्रोमोसोम को जो है वो होल्ड करने में हेल्प करती हैं। सेंट्रियोल्स जो है डुप्लीकेट कर जाते हैं। सेल के अंदर एक सेंट्रियोल जो है वो पाया जाता है, जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, तो वो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हम कह रहे हैं वो होते हैं। तो जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो सेंट्रियोल्स का पेयर जो है वो डुप्लीकेट कर जाता है, तो 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें कि इस डायग्राम में ये देखें ये सेंट्रियोल का एक पेयर है। तो नॉर्मली सेल के न्यूक्लियस के बाहर एक सिंगल पेयर होता है सेंट्रियोल का। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो सेंट्रियोल का पेयर डिवाइड कर जाता है, एक पेयर एक साइड पर आ जाता है और दूसरा पेयर दूसरे पोल पर चला जाता है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट जो है वो किनारों पर मूव कर जाते हैं। तो ये दरमियान में जो है सेंट्रियोल्स हैं और सेंट्रियोल्स को एक बॉडी ने कवर किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम एक बॉडी है, उसके अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स होते हैं जी। तो सेंट्रियोल्स हैं डुप्लीकेट कर जाते हैं। अच्छा, ये तो सारी 3 फेजेस हो गई जिसको हमने 9 आवर का है, 10 आवर का है और 4.5 आवर का है। ह्यूमंस के अंदर ये 24 आवर्स की होती है, लेकिन हर फेज़ की लेंथ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यीस्ट की फॉर एग्जांपल 90 मिनट्स में तमाम ये साइकिल हो जाता है, तमाम सेल डिवीजन का साइकिल हो जाता है, जबकि ह्यूमंस के अंदर 24 आवर्स लगते हैं कंप्लीट प्रोसेस को होते हुए जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ है वो है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस जो है वो माइटोटिक डिवीजन प्रॉपर स्टार्ट होगी। माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन which ensures same number of chromosomes in daughter cells as that in the parent cell। तो ऐसी डिवीजन जिससे जो न्यू सेल्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल सेम होता है, उतना ही होता है जितना पेरेंट्स के अंदर होता है। ठीक है, इसकी 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया इस डिवीजन को, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस है। 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स सेपरेट एंड माइग्रेट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। पीछे भी हमने देख लिया कि सेंट्रियोल सेपरेट करते हैं और सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस पर जाकर यूं जो है वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लें कि यूं जो है ये सारा सेल है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है आउटरमोस्ट। तो ये सेंट्रियोल्स हैं, ये वाले सेंट्रियोल हैं और यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स हैं। तो सेंट्रियोल्स है ऑपोजिट साइड्स पर क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल से 3 पेयर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के निकलते हैं। ये देखें यहाँ पर इस सेंट्रियोल से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये बाहर वाले, ठीक है, और ये सेंट्रियोल्स, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेंट्रियोल्स को सेल की मेम्ब्रेन के साथ पकड़ने में हेल्प करते हैं। दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड द एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो पहले माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडिएट आउटवर्ड एंड फॉर्म एस्टर्स। ये बाहर की तरफ, इस तरफ भी देखें, ये जो है ये वाले माइक्रोट्यूब्यूल जो ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकेंड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये देखें कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो यहाँ से आकर क्रोमोसोम के इस पॉइंट के साथ अटैच हैं। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है, एक प्रोटीन होती है यहाँ पर क्रोमोसोम में, तो इसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हैं। सो दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस तरह ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल और ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल। तो 2 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पढ़ लिए, पहले क्या थे, एस्ट्रल, और दूसरे कौन से, काइनेटोकोर। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ रेडिएट हो रहे हैं, ठीक है, और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहे हैं, अटैच टू द क्रोमोसोम एट काइनेटोकोर। थर्ड वाले और लास्ट वाले हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। अब कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स देखें यहाँ पर कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ये राइट साइड से आने वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये लेफ्ट साइड से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल के साथ यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। डू नॉट अटैच इंटरेक्ट विद द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। इंटरडिजिटेट विद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड से आने वाले
तो ऑपोजिट साइड से आने वाले पोलर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जो ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बाहर की तरफ रेडिएट कर रहे हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पॉइंट के साथ अटैच हो रहे हैं, और एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरडिजिटेट करते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो एस्ट्रल, काइनेटोकोर एंड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। कहाँ से? सेंट्रियोल से, ठीक है जी। फर्दर आगे देखें, हमने कैरियोकाइनेसिस को फर्दर जो है वो फेजेस में डिवाइड कर लिया गया, ठीक है, जिसमें पहली फेज़ है आपके पास प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहली फेज़ माइटोसिस की, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोफेज। अब प्रोफेज में होता क्या है, इसकी जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ देखें। ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल। इंटरफेज के दौरान जो पीछे हमने ये स्टेज पढ़ी है G1 S G2, इस दौरान क्रोमोसोम्स सेल के अंदर विजिबल नहीं होते, ठीक है। बट यूजिंग हिस्टोलॉजिकल स्टेन, लेकिन अगर आप स्टेनिंग यूज़ करो, स्टेनिंग कलर की टेक्निक यूज़ करो, थ्रेड अपीयर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, तो न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर नज़र आता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है? क्रोमेटिन है। बहुत ही बड़ी दागे आपको नज़र आते हैं जिसको हमने क्रोमेटिन का नाम दे देते हैं। अब प्रोफेज के दौरान ये क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होता है, ठीक है, इंटू 0.25 टू 0.50 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.5 जो है यहाँ पर होगा माइक्रोमीटर थ्रेड। तो ये बिल्कुल बड़ी जो क्रोमेटिन है ये आपस में कंडेंस करते हैं, और कंडेंस होकर आस्ता आस्ता जो है ये मोटे होते जाते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस एंड चेंज इनटू क्रोमोसोम, क्रोमेटिन कंडेंस होता जाता है और हमें क्रोमोसोम लाइक शेप जो है वो नज़र आ जाती है। और क्रोमोसोम के साथ देखें कि ईच क्रोमोसोम जो है वो हैविंग 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, हर क्रोमोसोम के साथ जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अटैच होते हैं, ये वाला और दूसरा ये वाला यू। प्रोफेज के दौरान ही न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा और क्रोमोसोम न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर लाई जो है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, और माइटोटिक अपरेटस इज़ ऑर्गेनाइज्ड। अब माइटोटिक अपरेटस क्या होता है? ये जो हमने पीछे देखा है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं 3 तरह के, इन्हीं को हम माइटोटिक अपरेटस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको कलेक्टिवली हम माइटोटिक अपरेटस जो वो भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, अब जब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए हैं और न्यूक्लियस का सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ गया है, तो साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा? ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। ये सारी चेंजेस जो हैं वो आती हैं प्रोफेज के दौरान, जिसमें माइटोटिक अपरेटस बन गए, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं और सारा कुछ साइटोप्लाज्म में आता है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट फेज़ आपके पास मेटाफेज़। अब मेटाफेज़ में क्या होता है कि ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स को खींचकर एक सेंटर की लाइन में जब वो अरेंज कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेटाफेज़ प्लेट, ठीक है। अब इसमें देखें क्रोमोसोम्स हैव काइनेटोकोर, क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर पॉइंट होता है, रीजन फॉर अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। Kinetochore microtubules attach to the kinetochore region of the chromosome and align them in equator of the cell। इनको सेल के सेंटर में इस इक्वेटर लाइन में जो है वो अलाइन कर देते हैं क्रोमोसोम्स को, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट इस फॉर्म, हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट जो है वो बन गई है। ईच काइनेटोकोर हैव 2 फाइबर्स, 1 फ्रॉम ईच पोल। तो हर जो काइनेटोक्रोमोसोम्स है उसका एक साइड के साथ एक काइनेटोकोर फाइबर लगा हुआ है जो एक पोल से आ रहा है, और दूसरे साइड से दूसरा काइनेटोकोर फाइबर लगा हुआ है जो दूसरे पोल से आ रहा है, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम के साथ 2 काइनेटोकोर फाइबर्स लगे होते हैं और एक जो है वो एक पोल से आ रहा होता है और दूसरा दूसरे पोल से आ रहा होता है। यहाँ पर जो है वो आपके पास मेटाफेज है वो कंप्लीट हो जाती है।